प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस की टीचर पुष्पा मलिक। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 5, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जो आज यानी कि 2 सितंबर 2020 को जो वर्कशीट नंबर 26 आई है, वो बेसिकली हमारा जो कोशिका में पाए जाने वाले एक अंग के बारे में आई है, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। तो चलिए आज हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं कोशिका में पाए जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग से, प्लास्टिड। बच्चों, आपकी ही तरह 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले ज्ञान ने अपनी दीदी जिज्ञासा से पूछा, दीदी, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फल और फूलों का रंग अलग-अलग क्यों होता है? उसकी दीदी जिज्ञासा ने बताया कि ज्ञान, पत्तियों का रंग हरा और फल और फूलों का ये जो अलग-अलग रंग होता है, ये एक कोशिका अंगक के कारण होता है, जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका अंगक है, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता। प्लास्टिड्स 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको मतलब रंगहीन, यह सफेद और रंगहीन होता है। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, यानी स्टोरेज करता है, खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, स्टार्च, तेल। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब रंग। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें अलग-अलग रंग के वर्णक होते हैं, जैसे पीला रंग, नारंगी, लाल इत्यादि। क्रोमोप्लास्ट पौधों में फल और फूलों को अलग-अलग रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां और आप कह सकते हैं पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है, क्योंकि यह क्लोरोप्लास्ट ही है जिसमें जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसके बारे में आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट बाहर से 2 झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर खाली जगह होती है, जिसको कि हम स्ट्रोमा कहते हैं। यह खाली स्थान यानी कि स्ट्रोमा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में ही झिल्ली से घिरी हुई एक के ऊपर एक परत दिखाई देती है, जिसे हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। यह थी क्लोरोप्लास्ट की संरचना। आइए अब मैं आपको प्लास्टिड से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अभी तक आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियस के अलावा 2 और ऐसे कोशिका के अंगक होते हैं जिनमें डीएनए होता है। उनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। आप ये कह सकते हैं प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होने के कारण वह अपना प्रोटीन खुद बनाने में सक्षम है। बच्चों, अब ज्ञान की ही तरह कभी-कभी आपके मन में भी ये आता होगा कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? आइए इसको समझते हैं। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी खाना बनाने की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। पौधों में आखिर खाना कहाँ बनता है? पौधों में भोजन जो है वो पत्तियों में बनता है। पत्तियों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। अब
पत्ती में जो ये भोजन बनता है इसके लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। आइए इसको इस चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कच्चा पदार्थ जो खाना बनाने के लिए चाहिए वह है क्लोरोफिल, जो कि पत्ती में पाई जाने वाली कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। दूसरा कच्चा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा में उपस्थित होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, जिनको कि हम स्टोमेटास कहते हैं, के द्वारा पत्ती के अंदर आ जाती है। सूर्य का प्रकाश भी इसी प्रकार इन्हीं छिद्रों के द्वारा, स्टोमेटास के द्वारा पत्ती की सतह तक पहुंच जाता है। चौथा कच्चा पदार्थ है जल। पौधे की जड़ें मिट्टी में पाए जाने वाले जल को सोख लेती हैं और यही जल तने से होता हुआ पत्ती तक पहुंच जाता है। इस प्रकार इन चारों कच्चे पदार्थों के द्वारा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी के द्वारा पत्तियों में भोजन उत्पन्न होता है। भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स। भोजन के अलावा इस प्रक्रिया में एक और पदार्थ बनता है जिसे कि हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। आइए प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया को हम इसकी परिभाषा के द्वारा एक बार फिर से समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यह प्रक्रिया हम एक अभिक्रिया के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसके अनुसार 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 12 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और यह भोजन बनाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। भोजन के अलावा प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के भी बनते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को, प्लास्टिड के इस टॉपिक को अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा प्लास्टिड, अब ये हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उसके कार्य लिखो। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद आप इन दोनों के कार्य लिख देंगे। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करना, और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? ये फल फूलों को एक तो रंग देता है और दूसरा जो हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, पहले हम इसकी परिभाषा देंगे। यह क्रिया पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की वजह से होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल को लेकर भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? आंसर क्लोरोप्लास्ट। कौन सी 2 कोशिका के अंग हैं जिनका अपना डीएनए होता है? न्यूक्लियस का तो अपना डीएनए होता है, लेकिन 2 कोशिका के अंग ऐसे भी हैं जिनका अपना डीएनए होता है। तो वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ ही ये जो प्लास्टिड वाला टॉपिक था ये अब हमारा खत्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं। कोरोना के चलते क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, तो मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि आप लोग, जितने भी बच्चों को आप जानते हैं 9th क्लास के, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।